गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे विभव मापी अनुमापन। विभव मापी अनुमापन, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। विभव मापी अनुमापन क्या होते हैं, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होते हैं? वे अनुमापन जिनमें अनुमापन का अंतिम बिंदु विभव मापी से विभव ज्ञात करके प्रदर्शित किया जाता है, उन्हें कहते हैं विभव मापी अनुमापन। वे अनुमापन जिनमें अनुमापन का अंतिम बिंदु या जिनमें अंतिम बिंदु का निर्धारण वे अनुमापन जिनमें अंतिम बिंदु का निर्धारण विभव मापी से विभव ज्ञात कर प्रदर्शित किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? विभव मापी अनुमापन कहते हैं। विभव मापी अनुमापन कहते हैं। ठीक है, तो विभव मापी अनुमापन किस तरह से करते हैं आगे हम वो पढ़ेंगे। ये तो उसकी डेफिनेशन है, होता क्या है विभव मापी अनुमापन। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अज्ञात विलयन में 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। कौन कौन से अज्ञात विलयन में इलेक्ट्रोड लेते हैं? अज्ञात विलयन का पीएच ज्ञात करने के लिए हम अज्ञात विलयन में कौन कौन से इलेक्ट्रोड लेते हैं? अब देखिए कैसे करते हैं विभव मापी अनुमापन। जैसे अज्ञात विलयन में मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक सूचक इलेक्ट्रोड लेती हूँ। ठीक है, सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में मैंने क्या लिया है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया है। ठीक है, यहां से मैंने हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की है और ये तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये प्लेटिनम वायर है। अज्ञात विलयन है, इसके अंदर मैंने अज्ञात विलयन भर दिया है। जैसे मैंने HCl का अज्ञात विलयन भरा है। किसका अज्ञात विलयन लिया है मैंने? किसका अज्ञात विलयन लिया है? HCl का अज्ञात विलयन लिया है। अज्ञात विलयन का मतलब तुम समझते हो क्या होता है अज्ञात विलयन? ठीक है, मैंने यहाँ पे HCl अज्ञात विलयन लिया है जिसकी सांद्रता मेरे को क्या है, ज्ञात नहीं है। क्या यह 0.1 का है, 0.1 मोलर का है, या 0.1 मोलर का है, या 0.1 मोलर का है। ठीक है, तो ये है HCl का अज्ञात विलयन। अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर दूसरा संदर्भ इलेक्ट्रोड जोड़ूंगी। इस अज्ञात विलयन के अंदर दूसरा संदर्भ इलेक्ट्रोड जोड़ूंगी थ्रू सॉल्ट ब्रिज। लवण सेतु की सहायता से मैंने इसमें क्या जोड़ दिया, संदर्भ इलेक्ट्रोड। इसमें नीचे नीचे होती है मरकरी, फिर Hg2Cl2 जो क्या होता है, एक पेस्ट के फॉर्म में होता है। ठीक है, नीचे मरकरी क्या है, द्रव फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। ऊपर इसको KCl के विलयन में क्या करते हैं, डिप करते हैं। ये प्लेटिनम का वायर होता है, ये है अपने कैलोमल इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये है संदर्भ इलेक्ट्रोड, ये है यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ Hg2Cl2, ये Hg, ये है KCl विलयन, प्लेटिनम वायर। ठीक है, संदर्भ इलेक्ट्रोड है, ये है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं है। मानक हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रोड लेते
तो हमको पता होती मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है मानक परिस्थितियों में, वह इलेक्ट्रोड जो मानक परिस्थितियों में जिसका मानक विभव या मानक परिस्थितियों में विभव ज्ञात होता है उसको बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं लिया है। अगर मैंने यहाँ पे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया होता तो उस HCl विलयन की सांद्रता क्या होती 1 मोल होती। मानक कंडीशन क्या क्या होती है, सांद्रता 1 मोल हो, टेम्परेचर 1 केल्विन हो और दाब क्या हो 1 एटमॉस्फेयर हो या 1 बार हो। ठीक है, ये 3 क्या होती है मानक कंडीशन होती है। अब मैंने अगर यहाँ पे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया होता तो मेरे को यहाँ पे इसकी सांद्रता पता होती। तो क्या होती इसकी सांद्रता, मानक है तो अपने आप इसकी सांद्रता क्या होगी 1 मोल होगी, जो कि मेरे को ज्ञात होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोड लिया है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है, न कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है। ठीक है, अब ये मैंने अज्ञात विलयन में दोनों ही जोड़ दिए। इसको हम क्या करेंगे, विभव मापी की सहायता से जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोड को, सूचक इलेक्ट्रोड और संदर्भ इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, विभव मापी की सहायता से जोड़ देंगे। तो जोड़ दिया मैंने इसको। ठीक है, मैंने इसको किससे जोड़ दिया, विभव मापी की सहायता से जोड़ दिया है। अब जैसे ही मैं इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को और इस संदर्भ इलेक्ट्रोड को, जैसे ही मैं, इधर ध्यान दो, जैसे ही मैं इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को और संदर्भ इलेक्ट्रोड को इस HCl विलयन में डुबोती हूं तो क्या होगा, इस विभव मापी में विभव अपन को रीडिंग आ जाएगी अपने आप। जैसे ही मैं इसको अंदर डालूंगी इस पोटेंशियोमीटर में क्या आ जाएगी, अपने आप रीडिंग आ जाएगी। उसको हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आई, कितनी आई, 5 आई। ठीक है, रीडिंग क्या आई मेरे पास, 5 आई। पहली रीडिंग क्या आई, 5 आई। ठीक है, क्या किया मैंने, जैसे ही इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैंने, हाइड्रोजन और इस संदर्भ इलेक्ट्रोड को जैसे ही मैंने इस अज्ञात विलयन HCl के अंदर रखा तो इसमें क्या आई, रीडिंग आ जाएगी। पोटेंशियोमीटर में विभव मापी में क्या आ जाएगी, एक रीडिंग आएगी। ये रीडिंग किसके अकॉर्डिंग होगी, इस विलयन में जो H+ आयन है उस वजह से ये क्या आएगी, रीडिंग आएगी। ठीक है, ये रीडिंग H+ आयनों के कारण यहाँ पे रीडिंग आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रीडिंग जैसे 5 आई, मैंने इसको नोट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखिए हम कर रहे हैं विभव मापी टाइट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, एक ब्यूरेट ली। ठीक है, ब्यूरेट का मतलब समझते हो, ठीक है, तो मैंने एक क्या ले लिया, ब्यूरेट ले लिया। अब यदि मैंने इसके अंदर क्या HCl विलयन डाला है, यदि मैंने इसके अंदर एक अम्ल यूज किया, मैंने क्या किया, HCl अम्ल होता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे अज्ञात विलयन में अम्ल यूज किया है तो यहाँ पे क्या होगा, विपरीत प्रकृति का क्या होगा, क्षार लेंगे हम। ब्यूरेट में क्या लेंगे, क्षार लेंगे। अगर हम यहाँ पे क्षार लेते हैं तो इसमें क्या लेंगे, अम्ल लेंगे, और अगर यहाँ पे अम्ल लेते हैं तो ब्यूरेट में क्या लेंगे, क्षार लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर NaOH डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, HCl विलयन है। पहले मैंने क्या किया, धीरे धीरे बूंद बूंद करके, जैसे 1-1 ml मैंने इसके अंदर NaOH डाला, तो क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर NaOH आते ही यहाँ पे H+ आयनों की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, NaOH इसके अंदर डालेंगे तो यहाँ पे H+ आयनों की सांद्रता क्या होगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। मैंने 1 ml डाला इसके अंदर NaOH, क्या रीडिंग आई वो यहाँ पे हम नोट करेंगे। जैसे मेरे पास शुरुआत में 5 थी, अब क्या होगी, ये क्या है, HCl अम्ल है, H+ आयन है यहाँ पे, और अम्ल का क्या आती है, अम्ल का pH क्या होता है, कम होता है। ठीक है, कम होगा। अब मैंने यहाँ पे क्या डाला है, NaOH डाला है, तो यहाँ पे विलयन में क्या होगी, OH आयन धीरे धीरे क्या होंगे, बढ़ना स्टार्ट होंगे, यानी कि इसका pH जो है वो क्या होगा, अब बढ़ने लगेगा। ठीक है, पहले धीरे धीरे बढ़ने लगेगा क्योंकि यहाँ पे H+ भी इतनी है और OH- आयन धीरे कम आ रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम इसको ज्यादा मिलाते जाएंगे तो यहाँ पे OH- आयन जो है वो H+ आयन की अपेक्षा क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, तो पहले मैंने धीरे धीरे मिलाया, तो जो pH है इसका, जो विभव मापी सेल विभव आएगा, यहाँ से सेल विभव कह दो या pH कह दो, दोनों क्या है, साथ साथ में बढ़ेंगे। तो
मैंने पहले 1 ml डाला तो इसकी रीडिंग की, जैसे पहले धीरे धीरे बढ़ेगा 6 बढ़ा, ठीक है। और इसके अंदर NaOH डाला और रीडिंग नोट की 7 आया, ठीक है। फिर और डाली 9 आया। अब क्या होगा, जैसे जैसे इसके अंदर बढ़ती जाएगी तो इसकी रीडिंग भी बढ़ती जाएगी, 12, 15, 18, फिर 25, फिर 30, ऐसे आती जाएगी, ठीक है। एक कंडीशन ऐसे आएगी जब ये रीडिंग क्या होगी, हाईएस्ट होगी, उसके बाद क्या होगा, वापस क्या होगी, रीडिंग घटने लगेगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये क्या होगी, रीडिंग हाईएस्ट होगी और उसके बाद वापस पीएच क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और बाद में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा एकदम, ठीक है। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले जो रीडिंग थी अपनी वो, फिर हमने OH माइनस आयन डाला इसके अंदर, यानी कि क्षार डाला, और क्षार का पीएच क्या होता है, ज्यादा होता है, तो रीडिंग क्या होगी, बढ़ने लगेगी, पीएच बढ़ने लगेगा, ठीक है। बढ़ता बढ़ता बढ़ता, या सेल विभव कह दो या पीएच कह दो, ठीक है, वो बढ़ता 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो हाईएस्ट होगा, उसको बोलेंगे हम अंतिम बिंदु, और उसके बाद में क्या होगी, जो रीडिंग है वो वापस धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ कैसे दर्शाएंगे, इसका ग्राफ हम, और ग्राफ किस किस के बीच में दर्शाएंगे, ग्राफ किस किस के बीच में दर्शाएंगे, ये जो रीडिंग आ रही है अपनी सेल विभव की, इनके बीच में, और जो हम ब्यूरेट से NaOH मिला रहे हैं उस NaOH का आयतन, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या बनाएगा, ग्राफ बनेगा। तो देखिए क्या आता है इसका ग्राफ, यहाँ पे हम लेंगे NaOH का आयतन, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ब्यूरेट के अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं अनुमापक, क्या बोलते हैं, अनुमापक। तो यहाँ पे हम अनुमापक का आयतन ले सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ पे NaOH लिया है तो मैंने यहाँ पे NaOH लिख दिया, और यहाँ पे क्या लेंगे, ई सेल लेंगे, ठीक है, या इसको क्या बोलेंगे, सेल विभव ले सकते हैं, ई सेल कहेंगे, ठीक है। अब देखिए ग्राफ क्या होता है, पहले धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है, फिर क्या होता है, फास्ट बढ़ने लगता है, ठीक है। फास्ट बढ़ने के बाद एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाता है, इसका अंतिम बिंदु कहलाता है, ये क्या कहलाता है, इसका अंतिम बिंदु कहलाता है। या अगर हम इसको डेल्टा E और डेल्टा V के रूप में दर्शाए, डेल्टा E क्या होगा, सेल विभव में परिवर्तन, और डेल्टा V क्या हो जाएगा, आयतन में परिवर्तन। तो देखिए दूसरा ग्राफ कैसे बनता है इसका, और दूसरा ग्राफ किसके बीच में बनाएंगे हम, डेल्टा V और अनुमापक के आयतन के बीच में। डेल्टा E या डेल्टा V लिया, अनुमापक का आयतन, ठीक है। तो ये क्या आता है, इसका ग्राफ भी इसी तरह से आएगा, पहले क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर क्या होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट है इसका। एक ये ग्राफ कैसे आएगा, पहले क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता, एक कंडीशन कैसी आएगी, जब ये क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट के होने के बाद में ये क्या करेगा, घटने लगता है धीरे धीरे, और बाद में क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट से वापस ये घटने लगेगा वो क्या होगा, अंतिम बिंदु होगा, ठीक है। क्या होगा, अंतिम बिंदु या एंड पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या है, अपने विभवमापी अनुमापन है, जिसमें सेल विभव ज्ञात करते हैं या पीएच ज्ञात करके उसका जो टाइट्रेशन हम किसके साथ करेंगे,
सॉरी ग्राफ किसके साथ बनाएंगे, अनुमापक के आयतन के साथ में ई सेल और अनुमापक का आयतन के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये था अपने विभवमापी अनुमापन। तो नेक्स्ट अपन एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल या विभवमापी अनुमापन के प्रकार लेंगे, अम्लक्षार अनुमापन, रेडॉक्स अनुमापन और तीसरा है अवक्षेपण अनुमापन। वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। विभवमापी अनुमापन क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अम्लक्षार अनुमापन।